क्या समझते हैं कि क्या मामलात हैं कि हम IMF के हर चौथे दिन जो है वो उनसे मुज़ाकरात करते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में भी उनसे गुफ्तगू होती है, और वो हर दफ़ा जो है किस्त जारी करने से पहले जो है वो हमारे साथ मामला तय करते हैं कि इन मद्दात में जो है वो आप महसूलात में इजाफा करें, और इस शर्त पर हम कर्जा उनसे लेते हैं, और फिर अगली शर्त पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, फिर अगली शर्त के लिए जो है नई मुतालबात जो है वो आ जाते हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब हम बिजली भी सस्ती नहीं कर सकते, उसके लिए भी उन्होंने सिफारिशात तैयार करनी है, और अगर वो इजाज़त देंगे तो बिजली सस्ती होगी, वरना नहीं होगी। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, आपको पता है हमारे तमाम इकोनॉमी जो है ना आपके ताउन पे चल रही है। अच्छा जी। कभी कौन ताउन करता है, कोई कौन ताउन करता है, और फिर ये इदारे जो हमें इमदाद देते हैं उन इदारों के ताउन पे चल रही है इकोनॉमी हमारी। ये जो मिशन है जायज़ा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात, ये 7 अरब मेरे ख्याल में डॉलर का वो जो 8 पैकेज है उसका हिस्सा प्रोग्राम है 3 साल में, उसमें उसका पैकेज मतलब एज पैकेज का जो हिस्सा है ये अब जो मुज़ाकरात, और इसमें 1.1 जो आपने बता दिया उतना ही हमें मिलेगा अगर बातचीत कामयाब हो जाती है। पहले टेक्निकल लेवल पे बातचीत होगी, और उसके बाद फिर जो है वो दूसरा जो बातचीत इन्होंने करनी है आखिर में वो करना है मतलब पॉलिसी लेवल पे जी। और ये जो रिटेलर को नेट मतलब टैक्स नेट में लाना, और प्रॉपर्टी, और इसके अलावा इगरी को, ये भी उनके जो है ना की पॉइंट्स में शामिल है। फिर उसके बाद APR से मुलाकातें हैं, पावर सेक्टर से मुलाकातें हैं, फिर वो शशमाही रवां साल का इन्होंने रिपोर्ट भी पेश करनी है। और एक और भी मिशन है जिससे बातचीत हो रही, वो हम करें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, उसमें भी कोई 1 अरब की मेरे ख्याल में इमदाद मिलेगी हमें। ये 2 मिशन पर एक वक्त बातचीत हो रही है। तो ये है पोलियो का भी था, वो सुना? हाँ, पोलियो का भी है। पोलियो का तो एक और वो मिशन है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इस वक्त ये जो शुरू है, ये मेरे ख्याल में ये 2 हफ्ते जारी रहेंगे। अगर वो बातचीत कामयाब हो जाती है तो फिर वो हमें इमदाद दे देंगे। बाकी मलका दी खैर होंगे, मलिक साहब है वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ होना जी। मंजूर मलिक साहब। मियाँ साहब, बात ये है कि ये 7 साल का मनसूबा है जी, और आपने जैसे कहा कि 1.1 अरब डॉलर की बात है एक दफ़ा की, अब सेकंड है। मेरा सब मसला ये है कि हमने माजी में गवर्नेंस के नाम पे लूटमार मचाई रखी, ठीक, और उसका रिजल्ट निकला कि हमने उसको क्लीन रखने के लिए इतनी हाई डॉक्यूमेंटेशन कर दी, इतने कॉम्प्लेक्स इशू क्रिएट कर दिए कि पता ही ना चले किसी को कि क्या हुआ है। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी 5 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया भर में घूमते रहे और दोस्तों की मिन्नतें करते रहे, कहीं आर्मी चीफ जा रहे हैं, कहीं मैं जा रहा हूँ, और वहां से अब हमने वो जो गैप है, कोई बता सकता है क्या किसी साफी में ये जरूरत है कि ये पूछे कि ये 5 अरब का गैप क्यों आया था? नंबर 1 जी। नंबर 2, ये जो 5 अरब आपने इकट्ठा करके उस गैप को ब्रीच किया है, ये बताएं कि ये कर्जा है, इसके ऊपर हमने सूद देना है इसके ऊपर भी, या ये हमें मिल गया वन सॉल और हम अपने डेट्स को निकाल देंगे? देखिए, सवाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को दिन ब दिन हम अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री को हम चलने नहीं दे रहे, पॉवर्टी हमारी बढ़ती जा रही है। आज इंडिया ने ये कहा है और तमाम अखबारों ने उसको कवर किया है कि हमारी जो गुर्बत है वो 1% रह गई, यानी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं वो 1% है। इतने बड़े मुल्क के पाकिस्तान में आप अपनी पॉवर्टी लाइन देख लें तो रोज हम चीखे मारते हैं कि जी रमजान आ गया, यहाँ जो मिडिल मैन जो है वो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं, फिर आप देखें कि आप कह रहे हैं जी महंगाई की शरह आपने कंट्रोल कर ली, बड़ी अच्छी बात है, तो मार्कअप क्यों नहीं कम हुआ? फिर बैंकों से गवर्नमेंट कर्जा भी उठाते जा रही है। मार्कअप कम तो हुआ है 12% पे। सर जी पहले 7% पे था। अच्छा, तो अगर 22% ले गए हैं तो वो भी महंगाई पहले अरूज पर 50 पे थोड़ा सा कम करके हम 50 पैसे होता ही है, कम करके कहते हैं जी देखा कम कर दिया। अब देखें, होता ये है कि महंगाई की शरह के साथ जो है ना मार्कअप का बराह रास्त रिलेशन है। आपने कहा कि हमने महंगाई कम कर दी तो ऑटोमेटिकली वो कम आ जाएगा। जैसे मैंने चश्मा उठाया हुआ है तो ये ऊपर है, जो ही ये टेबल पे आएगा तो नीचे आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह सिमिलर वन आप देखें कि आप इंडस्ट्री के लिए क्या पैकेज लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्री को पैकेज नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए। FBR के रिफॉर्म ये नहीं है कि आप उसको डिजिटलाइजेशन कर दें, वो तो सारा है ही फ्रॉड। डिजिटलाइज क्या करेंगे आप उसको? मसला तो ये है कि आप इंडस्ट्री में पैसा जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। फ्यूचर में
रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी या इंडस्ट्री में होगी? दुनिया भर में रियल एस्टेट का हिस्सा जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होता। 80% आपने अदर देन इंडस्ट्रीज को चलाना होता है, उससे मुल्क चलते हैं। हमने क्या किया कि हमने अपने एडवांस टैक्स को एज इट इज़ मेंटेन रखा है। SRO हमने देने से बाज नहीं आना, SEZ देने से हमने बाज नहीं आना, EPZ देने से हमने, क्योंकि उसी में हमारी दिहाड़ी है, उसी में हम जिसको चाहेंगे ओब्लाइज करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म को लगेगा मैं तो जब निकलता हूँ लोग मेरे पीछे आते हैं, वो आपके पीछे नहीं आते, वो अपनी खुशामद के साथ आपसे बेनिफिट लेने आते हैं, और वो बेनिफिट मुल्क की गर्दन पर रख के लिया जाता है।